जय सिया राम। जय श्री राम। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। यानी सहस्त्र शेषनाग भी हनुमान जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक बार फिर से एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में उपस्थित हैं। और ये श्री मनोकामना सिद्ध जी बालाजी मंदिर है और ये वैशाली में है, कौशाम्बी में है। ये गाज़ियाबाद कौशाम्बी में ये मंदिर अवस्थित है और इस मंदिर की काफ़ी महिमा है। मंदिर की महिमा बताने के लिए, हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और हनुमान जी को कैसे शीघ्र हम प्रसन्न करें, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पंडित कपिल भारद्वाज जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम जी पंडित जी, मैंने कहा कि हनुमान जी की महिमा का तो बखान ही नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। भगवान राम ने भी उन्हें गले से लगा लिया। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बालाजी महाराज की महिमा क्या है, खासकर इस मंदिर की महिमा क्या है? इसका आरंभ होता है महाराज साल 1981 से। अच्छा, 1981। जिस समय हमारे पिताजी परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा वो यहाँ पर आए थे और हनुमान जी को ही उन्होंने बचपन से, बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने इष्ट के रूप में देखा। तो जब वो यहाँ आए तो जिन्होंने मंदिर की स्थापना करवाई थी उन्होंने कहा कि पंडित जी किन देवता की मूर्ति लगनी चाहिए, तो पिताजी ने सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम आगे रखा। और वो सही भी था, क्योंकि जैसे ये कलिकाल चल रहा है इसमें महाराज भक्तों की ही महानता गिनी गई है। भगवान से पहले भक्तों को श्रेष्ठ माना गया और वाकई में ऐसा है भी। जितने दिव्य दर्शन हनुमान जी के भक्तों को हुए हैं, बाकी सभी देवताओं की गणना की जाए तो उतनी बार और किसी भी भगवान के दर्शन किसी को नहीं हुए जितनी सरलता से हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं जी। तो ये एक बहुत भक्तिमय वातावरण बनाता है हनुमान जी के प्रति। तो हनुमान जी की स्थापना हुई और स्थापना के बाद हमारे पिताजी मंदिर को उन्होंने पूजा पाठ कर करके, और हम अगर सरल भाषा में कहें तो उन्होंने अपने जीवन के 14 साल एक ऐसे वातावरण को दिए जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और यह संपूर्ण स्थान जंगल में था। उस समय पिताजी ने आराधना करी और कुछ विशेष साधनों से हमारे पिताजी ने ऐसा बताते थे कि कभी कभी कि उन्होंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी इस मंदिर में हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी उन्होंने किया। अच्छा। और हनुमान जी को लेकर के कुछ विशेष बातें ये हैं कि हनुमान जी की मूर्ति जिस समय बन रही थी तो हनुमान जी में अभी भी जो ईंटें स्थापित हैं उस प्रत्येक ईंट पर राम नाम लिखा गया है। राम नाम लिखा गया है। अच्छा। चिरवा करके सभी ईंटों पर। तो एक आंतरिक और एक बाह्य, इन दो प्रकार से हनुमान जी की सिद्धि की गई कि अंदर से भी उनको बल दिया जाए और बाहर से उनको स्थापित कर करके बल दिया जाए। हनुमान जी की चारों तरफ जो ईंट लगा है सब में राम नाम अंकित है, जो अंदर फिलहाल ये पेंट वगैरह से छुप गया है जी, लेकिन इस तरह से स्थापित किया गया हनुमान जी को। अच्छा पंडित जी, हमने सुना है हनुमान जी के बारे में, खासकर इस मंदिर के बारे में, कि मनोकामना सिद्ध मंदिर भी है, कि जो भी यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कुछ आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे या कुछ इस तरह की बातें आपके समझ में आ रही हैं? इस संबंध में हमारे पिताजी का ही कहा हुआ अनुभव हम आपको बताएंगे जी। कि एक समय जब यहाँ सब कुछ नहीं था तो उस समय वो हनुमान जी की आराधना किया करते थे, क्योंकि तब इतने लोग नहीं आते थे, तब सब कुछ जंगल था, यहाँ पर कोई था ही नहीं यहाँ पर। तो पिताजी उस समय रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे थे। तो पाठ करते 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 न जाने कहाँ से, उनको सालों हो गए थे पाठ करते करते, लेकिन किसी एक समय पर न जाने कहाँ से एक बहुत बहुत वृद्ध बंदर आया और वो वृद्ध बंदर पिताजी यहीं बैठे थे बिल्कुल, और यहीं रामचरितमानस पढ़ रहे थे। उस समय ये मंदिर भी सिर्फ इतना ही था, ये जो लाइन लिखी है। तो बंदर आया और वो बंदर आकर के हमारे पिताजी की गोद में बैठ गया। बंदर का स्वभाव बड़ा चंचल होता है महाराज,
और यही एक कारण था कि रावण ने कहा कि मैं केवल बंदरों के द्वारा ही पराजित हो सकूं, क्योंकि बंदर एक सूक्ष्म बुद्धि से नहीं सोच सकता, स्थिर बुद्धि से नहीं सोच सकता। उसने यहाँ हाथ मार दिया, वहां चंचलता होती है। जी। तो ऐसी अवस्था में उस बंदर का वहां करके बैठना और गोद में बैठ करके हमारे पिताजी को देखें और फिर रामचरितमानस जी को देखें, फिर पिताजी को देखें, फिर रामचरितमानस जी को देखें, और कुछ देर वो ऐसे ही बैठे रहे। पिताजी चौपाई पढ़ते रहे, उनकी गोद में ही वो बैठे रहे। और कुछ देर के बाद एक सज्जन न जाने कहाँ से आए उस जंगल वाले एरिया में, और वो केले कुछ रख करके चले गए। पिताजी ने एक केला दिया और उस बंदर को, उस दांत नहीं थे उस बेचारे के, बहुत वृद्ध बंदर था, पता नहीं कहाँ से आया था। तो कहते हैं पिताजी कि यहाँ ऐसा कहीं एरिया नहीं देखा मैंने जहाँ बंदर हो। कह रहे पता नहीं वो कहाँ से आया था। और वो आया, पिताजी ने वो एक केला उनको दिया, और वो एक केला लेकर के अपने रास्ते वो निकल गए। तो कहते हैं कि एक समय पिताजी का स्वास्थ्य बड़ा खराब था। तो पिताजी ने, हनुमान जयंती का दिन था, पिताजी ने हमको आदेश दिया कि भाई हम अभी नहीं जा पाएंगे, एक काम करो आप मंदिर पहुंचो। तो सुबह 4 बजे हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को पंचामृत से स्नान होता है। तो वो स्नान करवाने के लिए हम समय से पहुंचे मंदिर। तो हम पहुंचे 3:30-4 बजे के आसपास सुबह। 5 साढ़े 5 बजे हमारे पिताजी भी आ गए। हमने पिताजी से कहा कि हम जब आई गए थे तो आप आराम से 7 बजे तक आते, 7-8 बजे तक आते, आप अपने आप को स्वस्थ कर लेते सही से। तो पिताजी उस समय कुछ नहीं बोले। जब रात हो गई, पूरा हनुमान जयंती का जो दिवस था, 56 भोग लगता है उस दिन यहाँ पर, और पूरा सब सेवा रहती है भंडारे की। तो वो सब जब कार्य हो गए, रात के समय में हम सब लोग बैठ करके खाना खा रहे थे। तो हमारे पिताजी से हमने कहा कि आप आज जल्दी आ गए, वो अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा सा आराम करके आते तो ज़्यादा बेहतर होता, आपका स्वास्थ्य और सही रहता। हमारे पिताजी कह रहे कि हमने जब आपको बोला उसके आधे पौने घंटे बाद मैं गहरी नींद में था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब नींद में था तो सपने में देख रहा हूँ कि हमारे घर की बालकनी में हनुमान जी विराट स्वरूप में गदा लेकर के पधारे हैं, उतरे हैं। और हमारी जो घर में घुसने के लिए चौखट जो थी वो थोड़ी डाउन थी। तो कह रहे कि वो ऐसे हनुमान जी ऐसे कर करके घर के अंदर घुसे हैं, झुक करके, और मेरे पास आकर के हमारे पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि राम, हमारे पिताजी पंडित श्री राम शर्मा, राम मेरा स्नान करने नहीं आओगे मंदिर? कह रहे कि वो एक ऐसा सपना जो वास्तविकता से बहुत जुड़ा हुआ था कि उसी दिन उनका आना और वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना जैसा उत्सव वहां चल रहा है। कह रहे ये बड़ा विचित्र था। कहा कि उसके बाद मुझसे सोया नहीं गया, और जैसी भी अवस्था थी मैं वैसे ही नहा करके चल करके सीधा मंदिर आ गया। और ऐसे ही न जाने कितने असंख्य भक्त यहाँ पर आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होता हुआ देखा है, और इसी कारण से ये मनोकामना सिद्ध मंदिर कहलाता है। जी जी। अच्छा पंडित जी, हम आपका भी अनुभव जानेंगे कि हनुमान जी को लेकर आपने कब महसूस किया हो कभी कि हनुमान जी की तरह साक्षात कृपा बरस रही है। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानेंगे कि हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, चूँकि इस कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी तो साक्षात देवता है, बिल्कुल, और भोले भंडारी के 11वें रुद्रावतार हैं, तो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, कहा गया है कि हनुमान जी सब सुख आपको प्रदान कर सकते हैं। ये कैसे शीघ्र प्रसन्न हो, आप इसके बारे में बताते। ये कुछ प्रकारों से किया जा सकता है। संसार में वही चीज देखी जाती है जो दूसरों के द्वारा सफल की गई हो, और लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय जिनको कर कर के लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की या फिर अपने कार्यों को सफल कर लिया, वो कुछ सरल उपाय। उनमें से सबसे पहला उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके, या सिंदूर और घी, गाय का, विशुद्ध गाय का देशी घी, उससे हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उनको सिंदूर लगाना। ये सुनने में बड़ा साधारण सा कार्य लगता है और ऐसा लगता है कि ये तो हर कोई करता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यज्ञ करने वाले तो कितने हुए, सतयुग में हुए, द्वापर में हुए, त्रेता में हुए, कितने ही यज्ञ करने वाले हुए, लेकिन क्या भगवान हर किसी के यहाँ 52 अवतार में पहुंचे? राजा बलि के यहाँ पहुंचे,
उसके अंदर वो क्या चीज थी, वो क्या अलगपन था उसके अंदर जो बाकी सब यज्ञ करने वालों के अंदर नहीं था, कि कहीं ना कहीं उसका एक संकल्प था कि मुझसे आज जो भी कुछ मांगने आ जाएगा मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। खाली हाथ नहीं लौटा। यही एक चीज कि हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प हो कि हम किस धारणा से हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं। बहुत प्रकार सुंदरकांड के अंदर एक बहुत अच्छी वो है दोहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजऊ भजई जय संत। कि काम क्रोध और लोभ, इन तीन चीजों से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और सब परिहरि रघुबीर ही, लेकिन श्री रघुनाथ जी को भजने से या श्री हनुमान जी को भजने से कैसा भी कार्य हो, ऐसा देखा गया है कि संतों के द्वारा वो सिद्ध होता है। हम कोई ना कोई उदाहरण मांगते हैं। अब इसमें हनुमान जी, आपका जैसा प्रश्न हुआ कि इसमें हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, अपने कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है, सिंदूर चढ़ाने से। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी मूल की कथा आप सब, हम सब इसी बात से ज्ञात करते हैं कि हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा, तो उनसे पूछा कि माता ये आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने कहा कि भाई इससे श्री रघुनाथ जी की आयु बढ़ती है। अब भोला भक्त ऐसा ही होता है। उन्होंने क्या किया, सारा सिंदूर लेकर के शरीर पर लपेट लिया। तो कहते हैं कि उनका जो भाव उस समय था कि मेरे श्री रघुनाथ जी मेरे जो आराध्य हैं, उनकी उम्र बढ़े और उसकी वजह से मैं ये सिंदूर अपने शरीर पर लगा रहा हूँ। आज भी कोई भक्त उसी भाव से कि हनुमान जी महाराज इसी प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे वो खुद सिंदूर लगा रहे थे, हम भी उनको वैसे ही सिंदूर लगा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर उनको सिंदूर लगाया जाए तो एक बात श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कही गई कि फलम पुष्पम तोयम और पत्रम, कि पत्र पुष्प फल और तोय यो में भक्त्या प्रेक्षति, कि चार चीज ऐसी हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से वो समर्पित करते तो मैं साक्षात रूप में उसको स्वीकार करता हूँ। महाराज राम जी को आदर सत्कार करने के लिए शबरी ने कोई विशेष व्यवस्था कर रखी थी और खिलाने के लिए झूठे बेर। लेकिन क्या था, एक भाव ही बस ऐसी चीज थी जिसकी वजह से राम जी उस आश्रम में प्रवेश कर गए और वो झूठे बेर भी खा गए। तो क्या उस साधारण नारी के भाव का जैसा उसको परिणाम मिला, हम आप भी ऐसे ही किसी भाव को लेकर के अगर भगवान का पूजन करें तो क्या वो सिद्ध नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मूल में तो भाव ही है। दूसरा कार्य कि हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्र बड़े पसंद है और तुलसी जी पर कुछ लोग विविधता करते हैं, कुछ पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित कर करके और हनुमान जी को चढ़ाते हैं और किसी न किसी मनोकामना से उनको चढ़ाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न होते हैं उससे।